द हिडन साइलेंट प्रेडेटर एपिसोड 2। अपहरण। अनन्या घर से बाहर निकलते ही पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं और उसके पैर जैसे जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रात की ठंडी हवा उसके गालों को छुभ रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर उससे कहीं ज्यादा तीखा था। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था कि उसे उस घर से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना है। वह रुक नहीं सकती थी, उसे हर हाल में भागना था। उसके चाचा का स्पर्श अब भी उसकी त्वचा पर जैसे जिंदा था और वह जानती थी कि उनके होश में आने से पहले उसे यहां से निकलना होगा। वह लगातार दौड़ती रही। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कहाँ जा रही है, बस उस घर से दूर जाना जरूरी था। तभी अचानक उसके सामने एक काली एसयूवी चीखती हुई आकर रुकी। उसकी तेज हेडलाइट्स ने अनन्या की आंखें चौंधियां दीं और वह घबराकर रुक गई। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर भाग पाती, कई और एसयूवी चारों ओर आकर रुक गईं। उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अंधेरे में से काले सूट पहने कई लंबे चौड़े आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे ठंडे और भावहीन थे। मुझसे दूर रहो, अनन्या डर से कांपती हुई चीखी। वह एक तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। संघर्ष मत करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे छोड़ दो। अनन्या पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी की पकड़ और मजबूत हो गई। दो और आदमी उसकी ओर बढ़े। उसने उनमें से एक को लात भी मारी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बहुत ताकतवर और पूरी तरह तैयार थे। उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से काला कपड़ा निकाला। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके सामने पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अब वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसका डर और बढ़ गया। मुझे छोड़ दो, वह फिर चीखी और हाथ पैर मारने लगी। लेकिन उन लोगों ने उसे उठाकर एक एसयूवी की पिछली सीट में फेंक दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वह अंदर कैद हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। हर मोड़ और हर झटके के साथ अनन्या का डर बढ़ता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वे लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसके आसपास बैठे लोग पूरी तरह खामोश थे और यही खामोशी उसे और ज्यादा डरा रही थी। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ इंजन की आवाज और उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे उसका डर गुस्से में बदलने लगा। अंधेरे में लेटी हुई अनन्या का मन अपने अतीत की ओर भटकने लगा। उसे अपने पिता याद आए, एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान जो हमेशा उसकी रक्षा करते थे। वे उसे गोद में उठाकर हवा में घुमाते थे और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज जाती थी। उसे अपनी दादी भी याद आईं। वे उसे जादुई दुनिया और बहादुर नायकों की कहानियां सुनाया करती थीं। उन कहानियों ने उसकी कल्पना को पंख दिए थे और उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराया था। लेकिन जब अनन्या सिर्फ 6 साल की थी, एक भयानक दुर्घटना ने उसके पिता और दादी दोनों को उससे छीन लिया। उसका संसार एक ही पल में बिखर गया। इसके बाद उसके चाचा उसके अभिभावक बने, लेकिन वे कभी उसके रक्षक नहीं बने। उनकी शराबी हरकतें, गुस्सा और डरावनी नजरें धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। अनन्या ने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया। वह ऑनलाइन पढ़ाई करती और लाइब्रेरी से लाई गई किताबों में खुद को खो देती। लाइब्रेरी चलाने वाली दयालु महिला उसकी जिंदगी की कुछ अच्छी चीजों में से एक थी। किताबें उसे कुछ समय के लिए उसकी कठोर वास्तविकता से दूर ले जाती थीं। धीरे धीरे उसे कोडिंग और हैकिंग से प्यार हो गया। कंप्यूटर उसकी शरण स्थली बन गया। वहीं उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी पर उसका थोड़ा बहुत नियंत्रण है। आज रात आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी अब भी जिंदा थी। उसे अपने पिता की मुस्कान याद थी। उसे अपनी दादी की कहानियां याद थीं और उसे याद था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। अचानक उसकी यादों का सिलसिला टूट गया। एसयूवी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। उसके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ गया। इंजन बंद हो चुका था। बाहर लोगों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर बिना किसी चेतावनी के किसी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। अनन्या को एक रहस्यमयी जगह पर ले जाया जाएगा।
वहां उसका सामना ऐसे लोगों से होगा जो उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन वे दुश्मन हैं या दोस्त, यह अभी रहस्य बना रहेगा। अनन्या की हैकिंग प्रतिभा भी जल्द ही कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन साइलेंट प्रेडेटर।